नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। भाई हमारे वहाँ पर जो हैं बुजुर्ग बैठे हैं घेर में, वे तो यही बोल रहे हैं भाई मोदी जी चाहिए। डेवलपमेंट को लेकर भाई मैं अपने गांव से ही हिसाब लगाता हूँ। मैं बड़वासनी गांव से हूँ और मतलब हमारे वहाँ पर रोड वगैरह बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे दी रोडों की। हाँ बढ़िया, ऊपर से फ्लावर वगैरह बहुत अच्छी तरीके से है कि भाई जितनी ये भीड़ भड़ाका होता है इसमें अपने रोड पे, उसमें भी अच्छी सुविधा दे रखी है कि आने जाने में कोई दिक्कत ना पड़े। ये बिल्कुल है, ये इस सरकार में मतलब घुस देने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। और जैसे मतलब ये पुलिस वालों का व्यवहार रहता था उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। हाँ तो हम थाने वगैरह में गए, हमें अच्छे तरीके से बातचीत भी करते हैं अभी ना, पहले तो तू तड़ाक से ज़्यादा करते थे। अब है ना, ये मोदी सरकार में इशू दो हैं सारे। हाँ भाई, हम दो भाई लगे थे और वो दोनों हमारे काम थे जो वे इसी सरकार में है ना, कहीं कोई पैसा लगा था। आप बताना चाहते हो, आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? विजेंद्र है भाई साहब। अच्छा, आप क्या काम करते हो भाई साहब? मैं ट्रेन मैनेजर हूँ रेलवे में। हाँ भाई साहब, हम कवर कर रहे हैं इन 2024 में एज ए हमारे देश का जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होगा, क्या आपको लगता है कि वो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं? भाई हमारे वहाँ पर जो हैं बुजुर्ग बैठे हैं घेर में, वे तो यही बोल रहे हैं भाई मोदी जी चाहिए। हाँ, कोई भी ऐसी दो बात उनके जितने भी काम थे ना वे मोदी सरकार में इशू दो हैं सारे। हाँ भाई, हम दो भाई लगे थे और वो दोनों हमारे काम थे जो वे इसी सरकार में है ना, कहीं कोई पैसा लगा था। आप बताना चाहते हो कि बीजेपी गवर्नमेंट में एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली है जो पहले किसी गवर्नमेंट में थी ही नहीं। कि भाई वो इस प्रकार की आई है कि भाई ना कोई घूस होती है। बच्चों को ये उम्मीद होती है कि चाहे वो मध्यम वर्ग का मध्यम परिवार से बच्चा है तो उसको ये रियलाइजेशन, वो ये होप रख सकता है कि भाई हाँ, मैं इस गवर्नमेंट में लग सकता हूँ, मुझे कोई घूस देने की कोई ज़रूरत नहीं ना भाई। बिल्कुल है, ये इस सरकार में मतलब घुस देने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। और जैसे मतलब ये पुलिस वालों का व्यवहार रहता था उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। हाँ तो हम थाने वगैरह में गए, हमें अच्छे तरीके से बातचीत भी करते हैं अभी ना, पहले तो तू तड़ाक से ज़्यादा करते थे। अब डेवलपमेंट को लेकर भाई मैं अपने गांव से ही हिसाब लगाता हूँ। मैं बड़वासनी गांव से हूँ और मतलब हमारे वहाँ पर रोड वगैरह बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे दी रोडों की। हाँ बढ़िया, ऊपर से फ्लावर वगैरह बहुत अच्छी तरीके से है कि भाई जितनी ये भीड़ भड़ाका होता है इसमें अपने रोड पे, उसमें भी अच्छी सुविधा दे रखी है कि आने जाने में कोई दिक्कत ना पड़े। तो क्या लगता है जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, क्या वो एक सच्ची है या उन्होंने अपना देखो भाई साहब, वो चीज़ के बारे में तो वही जानते हैं बस अच्छी है या कैसी है। लेकिन क्या मानते हैं कि जनता का माहौल कैसा, देश में अराजकता का माहौल है, क्या युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा? देखो भाई साहब, हम तो अपने हिसाब से ही बताते हैं, हमारे को तो कोई अन्याय वगैरह का कोई ऐसा वो नहीं लगा कि जिससे अन्याय हो। जैसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया है कि महंगाई और बेरोजगारी से बुरा हाल है देश में, तो आपका क्या मानना है कि क्या आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको महंगाई से परेशान है, उस पर क्या? भाई साहब देखो, ये है कि महंगाई तो जैसे हमारे महंगाई का तो ये है, जैसे भाई डेवलपमेंट होता है उसमें फिर महंगाई तो बढ़ती ही है। कुछ परसेंट ऐसा होता है कि भाई हम उस चीज़ बढ़ती है। इन किसानों को भी अच्छी मतलब फसल के दाम मिले हैं अभी, जैसे धान वगैरह के अच्छे दाम मिले हैं, ऐसे ही चलता रहा तो फिर बीजेपी सरकार रहेगी भाई। तो अब तीसरी बार का जो टेन्योर 2024 में आपको क्या लगता है? मोदी जी ने परसों संसद भवन में कहा कि बीजेपी को अब की बार तीसरी बार 370 प्लस और एनडीए को 400 पार सीटें मिलने का पूरे अनुमान, उस पर क्या लगता भाई जैसे हम तो अपने गाँव के हिसाब से लगा के बोलता हूँ, उस हिसाब से तो भाई पार ही होना चाहिए। है? अच्छा, 400 पार होने? हाँ बिल्कुल। हाँ इस भाई के ले लो अभी। ओके जी भाई, ले लो। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। अमरजीत है। हाँ, खेती करूँ भाई। हाँ अंकल जी, परसों आपने भी सुना होगा, हाँ नरेंद्र मोदी ने सब विधानसभा में बोला है, हाँ बोलिया है 370 द बीजेपी वो मिलागा ना 400 पार। तो क्या लगता है बीजेपी, ये नरेंद्र मोदी का काम बोल रहा है, बीजेपी का घमंड बोल रहा है, क्या मानते हैं इस बारे में? भाई घमंड बोल रहा है। घमंड बोल रहा है? आपने 10 साल में कौन से काम देखे बीजेपी के? देख कुछ तो अच्छे भी करे हैं अच्छा और कुछ कर नहीं रखे, किसान के लिए कुछ नहीं कर रखा। अच्छा, हम्म। क्या आप बताओगे हो? आप तो अच्छे दाम मिले हैं, हैं? ये भाई भी बता के गया, किसानों को तो फसलों के अच्छे दाम मिले हैं। 22 ने मिल गए होंगे जब भी। अच्छा, नरे नरे वहाँ दाम भी दे। हाँ हाँ हाँ।
इन्हें मिल गए होंगे। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई जो है किसानों को जो है अच्छे दाम मिले, और जो ज़मीन गई रोड़े हो रही है ये भी ठीक हो जाए, और बस ये है किसान की तो खाद चाहते हो तीसरी बार मोदी आना चाहिए या विपक्ष की जीत होनी चाहिए, राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री, क्या चाहते हो? ना राहुल पावल गाल जा कर नहीं भाई चाहते हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और जो सपोज दैट हम बात करें यहाँ पर स्टेट की, हरियाणा की, तो हरियाणा में आपको क्या लगता है कौन आएगा, कांग्रेस आएगी या बीजेपी? कांग्रेस है। कांग्रेस चाहिए आपने, सीधी सी बात है। हाँ, बस गुजारा है। जहाँ आप कहीं भी मिली जुली सरकार होती है, चाहे हम बात कर ले बिहार की कर ले या फिर हम महाराष्ट्र की बात करें जैसे कि हमें को देखने को मिला था, या फिर अब हरियाणा की बात कर ले, तो उसमें ज़्यादातर प्रोग्रेस संभव नहीं होती है। क्या आपको लगता है ये सच है? वो तो हाँ, ये सोच है, ये है। ये तो अगर दोनों ऊपर नीचे होंगी तो प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, लेकिन हम अपनी उसके उस तक कह रहे हैं जो प्रॉब्लम है। गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो 28 जिलों का महागठबंधन है उसके बारे में क्या? वो कुछ भी कौन है यार, नकली है। लुटेरों का गठबंधन है। वो तो लुटेरेगा। इस वजह से बीजेपी गवर्नमेंट डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तो मोदी आना चाहिए। हाँ, अच्छा ये बताइए, देश में जो अंतर्राष्ट्रीय जो काम करे हैं वो बहुत बढ़िया कर रखे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदुस्तानियों के साथ, पूरे हिंदुस्तान में मोदी ने अन्याय फैला रखा है भारतीयों के साथ, इस बात को मानते हो? ना, हम नहीं मानते भाई। तो जो भारत जो न्याय यात्रा कर रहे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी, वो क्या झूठा प्रोपगेंडा है या फिर किस तरह आप उसे देखते हैं? को अपना भाई कुर्सी का चक्कर है। कुर्सी का चक्कर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।